हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड वीएस नेगी एमसीक्यू क्लास नंबर 10 करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान बीएस नेगी बुक से कर रहे हैं। और दोस्तों, वीएस नेगी वन लाइनर बुक के 5th एडिशन को हम एमसीक्यू के रूप में आप सभी को करा रहे हैं, जिससे दोस्तों आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाए और जिस प्रकार के प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ऐसे ही दोस्तों आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके नए फॉर्मेट पर ही आधारित हैं। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और दोस्तों आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। हमने जो पीछे पार्ट्स किए हैं आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में दोस्तों हमने हिस्ट्री की है। हिस्ट्री में आज हम कार्तिकेयपुर राजवंश की दूसरी क्लास करेंगे और कार्तिकेयपुर राजवंश आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आपको चंदवंश कराया जाएगा। ठीक है, तो जल्द ही दोस्तों आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। समय भी दोस्तों कम है और जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वह सभी आपके करा दिए जाएंगे। ठीक है, फिर भी कोशिश ये रहेगी कि आपको ये पूरी बुक करा दी जाए। ठीक है, तो दोस्तों बस आप सभी का सहयोग चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर क्या करें और दोस्तों आपका जो भी सजेशन होता है तो वह प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कत्यूरी राजाओं का उनके शासन के संदर्भ में क्रम निर्धारित कीजिए। तो देखिए, क्रम हमें निर्धारित करना है कि कत्यूरी राजाओं का क्रम क्या रहा है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, कत्यूरी राजवंश जो था तो ये दोस्तों आपका 14 राजाओं का राजवंश रहा है। इन 14 राजाओं ने दोस्तों 300 वर्षों तक शासन किया था। अब ये 14 जो राजा थे ये आपके 3 परिवारों में बटे थे। पहला परिवार जो था तो वह दोस्तों आपका बसंत देव का था। मतलब पहले परिवार का जो संस्थापक था तो वह दोस्तों बसंत देव था और बसंत देव को ही दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो पहले परिवार का पहला राजा बसंत देव। बसंत देव के बाद में दोस्तों खरपरदेव। खरपरदेव के बाद में आता है कल्याण राज और कल्याण राज के बाद में त्रिभुवन राज आता है। ठीक है, तो ये 4 राजा आपके पहले परिवार में हुए। दूसरा परिवार, तो दूसरे परिवार का संस्थापक आता है निम्बर और इस परिवार को हम निम्बर परिवार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दूसरे परिवार का पहला राजा निम्बर देव, दूसरा राजा इष्टगण देव, तीसरा राजा ललित सुरदेव और दोस्तों चौथा राजा आता है आपका भूदेव और 5वां राजा आता है सुजान देव। तो ये 5 राजा आपके दूसरे परिवार में हुए। तीसरा परिवार जिसका नाम है दोस्तों सरोलादित्य परिवार। इस परिवार का संस्थापक जो था तो वह दोस्तों सरोलादित्य था। सरोलादित्य के बाद में दोस्तों इक्षर देव राजा बनता है और इक्षर देव के बाद में दोस्तों देशत देव और पदम देव राजा बनते हैं। और तीसरे परिवार का अंतिम राजा बनता है दोस्तों सुबक्षी राज, जो कि पूरे इस कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम राजा होता है। ठीक है, तो ये 14 राजा थे आपके, याद रखिएगा। पहले परिवार में 4, दूसरे परिवार में 5 और तीसरे परिवार में भी 5 राजा। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, पहले परिवार का पहला राजा था बसंत देव। ठीक है, तो बसंत देव। ठीक है, बसंत देव, फिर खरपर देव। ठीक है, खरपर देव के बाद में आता है कल्याण राज और कल्याण राज के बाद में दोस्तों त्रिभुवन राज और त्रिभुवन के बाद में दोस्तों आपके दूसरा परिवार आ जाता है। ठीक है, दूसरे परिवार में निम्बर आता है, निम्बर के बाद में इष्टगण और इष्टगण के बाद में आता है दोस्तों ललित सुरदेव। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आपका राजाओं का क्रम है। आपको अच्छे से राजा याद होने चाहिए, जिससे दोस्तों आप क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, कि कौन किसका पुत्र था। आगे बढ़ेंगे। किस वंश के शासनकाल में आदिगुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। देखिए, शंकराचार्य जी का जो आगमन हुआ था तो ये आपका कार्तिकेयपुर राजवंश के समय हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो शंकराचार्य थे तो शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था तो ये आपका 788 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों केदारनाथ में जो अपना देह त्यागा था तो वह 820 ईस्वी में 32 साल की उम्र में त्यागा था। ठीक है, तो याद रखिएगा।
जब इन्होंने दोस्तों अपना शरीर त्यागा था तो उस समय जो कुमाऊं में राजा था तो वह इष्ट गणदेव था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल स्थित है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल जहां पर इन्होंने अपना देह त्यागा था, शरीर त्यागा था, तो ये दोस्तों केदारनाथ में त्यागा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में देह त्याग कब किया गया था। तो अभी ऊपर आपको बताया था कि 820 ईस्वी में इन्होंने अपना देह त्यागा था। ठीक है, इष्टगण के समय। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इष्टगण देव के समय। ठीक है, तो इष्टगण देव के समय दोस्तों शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। तो हमें दोस्तों सुमेलित करना है। एक साइड में आपकी सूची में पदनाम दिए हैं, दूसरी सूची में उनके कार्य दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों कर लेते हैं इसको। महत्म, तो महत्तम जो बोला जाता है ये आपका ग्राम शासक को बोला जाता है। ठीक है, तालुका, तो तालुका ये तहसील होती है। कुलचारिक, तो कुलचारिक दोस्तों तहसीलदार को बोला जाता है। और अक्षपटलिक ये आपका लेखा परीक्षक को बोला जाता है। तो जो आपका कुट बनेगा तो ये बनेगा दोस्तों आपका 4, 3, 1 और 2। ठीक है, मतलब 43, 12। तो 43, 12 ये आपका दिया है ऑप्शन डी में और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि कत्यूरी कालीन मंदिर हैं। देखिए कत्यूरी कालीन जो मंदिर थे तो ये आपके छत्र युक्त थे और शिखर युक्त थे। मतलब ये मंदिर की शैली है कि जो कत्यूरी कालीन मंदिर थे तो ये छत्र युक्त शैली में या फिर शिखर युक्त शैली में बने थे। सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा आप कि किन शासकों की लोक भाषा पाली थी। तो देखिए पाली भाषा जो थी तो ये आपकी थी कार्तिकेयपुर राजवंश की। ठीक है, तो लोक भाषा तो आपकी पाली हो गई कार्तिकेयपुर राजवंश की। अगर पूछा जाए कि राजभाषा क्या थी तो राजभाषा दोस्तों इनकी संस्कृत थी। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और इनकी लिपि क्या थी, तो लिपि थी दोस्तों कुटिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कत्यूरी गाथाओं में कत्यूरी नरेश ने रानीबाग नामक स्थान पर तुर्कों को परास्त किया था। देखिए रानीबाग ये आपका हल्द्वानी के पास पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुर्कों को हराया था, ठीक है, तो ये हराया था दोस्तों प्रीतम देव ने। ये जानकारी दोस्तों कत्यूरी गाथाओं में मिलती है। ठीक है, प्रीतम देव, इसकी पत्नी थी दोस्तों जिया रानी। ठीक है, जिया रानी का मूल नाम मोला देवी आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जानकारी जो मिलती है ये जागर गाथाओं में मिलती है कि बैजनाथ कत्यूर की मूल शाखा जो थी, ठीक है, प्रीतम देव वाली, तो उस प्रीतम देव ने तुर्कों को परास्त किया था। और तुर्क कौन थे, तो तुर्क जो थे दोस्तों ये थे आपके जो आता है तैमूर लंग। ठीक है, तो तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था भारत पर तो 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पर इसने हरिद्वार पर जो आक्रमण किया था तो वह आपका 1399 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो इसी समय दोस्तों जिया रानी ने इसको हराया था। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि कुट की सहायता से बताइए कि कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख निम्न में किन स्थानों पर मिले हैं। निम्न कुट के सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो दोस्तों हमें बताना है कि कार्तिकेयपुर राजाओं के जो ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं तो ये आपके कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो पहला है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, तो यहाँ से तो मिला है, ललित सूर्यदेव का ये ताम्रपत्र आता है जो कि संस्कृत भाषा में है। ठीक है, अल्मोड़ा से तो दोस्तों आपका नहीं मिलता है। कांड्रा से भी मिलता है, ठीक है, कंडारा से और बैजनाथ से भी मिलता है, चंपावत से भी मिलता है और दोस्तों आपका बैजनाथ बागेश्वर से भी मिलता है। तो 5 जगह से दोस्तों आपका ताम्रपत्र मिलता है कार्तिकेयपुर राजाओं का। तो इसमें अल्मोड़ा से नहीं मिलता, तो आंसर जो बनेगा आपका 1, 2, 4 बन जाएगा। मतलब
ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो दोस्तों आपका बैजनाथ वाला तामपत्र था, ठीक है, तो ये बैजनाथ वाला तामपत्र किसका था, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो बैजनाथ में जो आपका तामपत्र आता है तो ये नरसिंह देव का आता है। ठीक है, और दोस्तों जो आपका बागेश्वर वाला तामपत्र आता है तो ये किसका आता है, भूदेव का आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र तो ये ललित सुरदेव का है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में किस प्रकार के मंदिरों को पैगोड़ा प्रकार के मंदिर कहा जाता है। तो पैगोड़ा प्रकार का जो मंदिर बोला जाता है तो ये आपका बोला जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, छत्रयुक्त। ठीक है, तो छत्रयुक्त मंदिरों को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए कि नरपति, ठीक है, तो नरपति किसे बोलते हैं। तो नरपति बोला जाता है दोस्तों आपका नदी घाटों पर आगमन एवं कर वसूली करने वाले अधिकारी को। बर्मपाल, तो यहाँ पर बर्मपाल होगा। ठीक है, तो बर्मपाल किसे बोलते हैं। तो बर्मपाल दोस्तों सीमावर्ती मार्ग आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी रखने वाले अधिकारी को बोला जाता है। प्रांतपाल, तो प्रांतपाल ये दोस्तों आपका सीमाओं का सुरक्षा भार संभालता था। ठीक है, घटपाल तो ये आपका गिरिद्वारों का रक्षक होता था। तो इसमें जो कूट बनेगा ये बनेगा 4 3 2 1 मतलब 43 21। ठीक है, तो 43 21 ऑप्शन ए में दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताना है कि सुबक्षराज देव के ताम्रपत्र में पद्मदेव को उपाधियां दी गई। देखिए सुबक्षराज का जो ताम्रपत्र था, ठीक है, तो इसमें जो आपकी पद्मदेव को उपाधियां दी गई थी तो कौन कौन सी थी। तो परम परमेश्वर ब्राह्मण भक्त ये भी उपाधि थी। सूर्य के समान प्रकाशवान ये भी थी। कर्ण दधीची एवं चंद्रगुप्त से अधिक दानदाता ये भी दोस्तों इसी की उपाधि थी। ठीक है, क्योंकि पद्मदेव के द्वारा जो आपका बद्रीनाथ मंदिर है उसके लिए भूमि दान भी दी गई थी। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है कि बद्रीनाथ धाम के लिए किसने भूमि दान दी थी। तो पद्मदेव ने भूमि दान दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। सुबक्षराज ये कौन है। तो ये दोस्तों आपका कत्यूरी राजवंश का 14वां राजा और कत्यूरी वंश का अंतिम राजा था। मतलब जो आपके ये 3 परिवार थे, इन 3 परिवारों में अंतिम राजा आता है सुबक्षराज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि कत्यूरी राजा तथा उनसे संबंधित राजधानी के संबंध में निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए पहला है नरसिंह देव। ठीक है, तो नरसिंह देव की जो राजधानी है तो ये आपकी बैजनाथ कार्तिकेयपुर है, ये सही बात है दोस्तों। ठीक है, सुबक्षराज की सुबक्षीपुर थी, ये बात भी सही है। देशत देव की काशीपुर नहीं थी। ठीक है, बसंत देव की राजधानी दोस्तों जोशीमठ कार्तिकेयपुर थी, क्योंकि कत्यूरी राजाओं की जो प्रारंभिक राजधानी थी तो वह आपकी जोशीमठ थी। ठीक है, और जोशीमठ के दक्षिण में ही दोस्तों कार्तिकेयपुर नामक स्थान था, यहाँ पर इनकी राजधानी थी। ठीक है, इनकी राजधानी जो है दोस्तों कत्यूर घाटी में भी जाती है। कत्यूर घाटी में रणचूला कोट में राजधानी बनाई जाती है। तो रणचूला कोट को किसके द्वारा राजधानी बनाई गई। तो अशांति देव के द्वारा दोस्तों राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताना है आपको कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि एटकिंसन के अनुसार बंगाल के पाल तथा सेन राजाओं ने कुमाऊं को विजित किया, जिस कारण मुंगेर, ठीक है, भागलपुर तथा कत्यूर घाटी के ताम्रपत्रों में समानता देखी जाती है। तो सही बात है दोस्तों। ठीक है, मुंगेर भागलपुर जो कि बिहार में है, ठीक है, वह कत्यूरी घाटी के ताम्रपत्रों में आपकी समानता देखी जाती है। किसके अनुसार, एटकिंसन के अनुसार। ठीक है, तो याद रखिएगा। आता है गमी कार्तिकेयपुर राज्य में चिट्ठी, ठीक है, चिट्ठी ले जाने वाला कर्मचारी होता था जो डाकिया का काम करता था। सही बात है, तो गमागामी जो होता था ये आपका डाकिया होता था। ठीक है, तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से
कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखिए पहला विकल्प है कि कत्यूरी राजा देशतदेव को दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्णदाता कहा जाता है, सही बात है। सुबक्षीराज देव को शास्त्रों के अनुसार शासन करने वाला राजा कहा गया है, ये बात भी सही है। निम्बर देव को शत्रुहंता भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात भी सही है, क्योंकि दोस्तों निम्बर देव जो था ये आपका काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली राजा था, ठीक है। ये बोला जाता है दोस्तों, एटकिंसन ने ये बात मानी है कि ये जो निम्बर देव था, ठीक है, तो निम्बर देव एक ऐसा शासक था कि शत्रु इससे इस प्रकार डरते थे जिस प्रकार दोस्तों सूर्य के आगमन से कुहासा पिघल जाता है, ठीक है, मतलब सूर्य के आगमन होता है तो जो आपकी ओस या कोहरा होता है तो वह दोस्तों पिघल जाता है। तो ये बात कही गई है एटकिंसन के द्वारा निम्बर देव के लिए। बसंत देव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये बात दोस्तों गलत है। बैजनाथ मंदिर का निर्माण भूदेव के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, और बसंत देव के द्वारा दोस्तों आपका नरसिंह मंदिर बनवाया गया था जोशीमठ में, और इस नरसिंह मंदिर में आपकी बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। तो देखिए अपराधियों को पकड़ने वाला जो सर्वोच्च अधिकारी होता था इसे क्या बोलते थे, तो इसे दोस्तों बोलते थे आपका महादंडनायक, ठीक है। तो सही जो आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए सॉरी, जो आपका अपराधियों को पकड़ने वाला है तो ये आपका महादंड नायक नहीं होगा, ये होगा आपका दोष पराधिक, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में बनने हैं। आगे बढ़ते हैं। बताना है कि दिए गए वाक्यों को कुट द्वारा सुमेलित करें। तो पहला दोस्तों आपका सेना के लिए है और दूसरी साइड में सेना नायक, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों इसे भी क्या मैचिंग रहती है, ठीक है। तो उष्टारोही, तो उष्टारोही ये ऊंट का पर्यायवाची है, तो ऊंट ऊंट का पर्यायवाची है, तो उष्ट बलाधिकृत इसका सर्वोच्च अधिकारी होता था। गजारोही, तो गजारोही दोस्तों ये हस्ती बलाधिकृत होता था, ठीक है। और अश्वारोही का दोस्तों अश्व बलाधिकृत होता था, और पदातिक सेना का दोस्तों आपका गोलमिक होता था, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर बनेगा तो 2 1 4 3 हो जाएगा, मतलब 21 43, ठीक है। 21 43 ऑप्शन 21 43 नहीं होगा, 3, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 1, फिर हो जाएगा दोस्तों आपका 4 और फिर हो जाएगा 2, मतलब 31 42। तो 31 42 ये दिया है ऑप्शन ए में और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों इन चारों सेनाओं का जो प्रधान होता था उसे बोलते थे महासामंत, ठीक है। महासामंत दोस्तों कहा जाता था इन चारों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी को। आगे बढ़ते हैं। बताना है कि कत्यूरी शासन में आय के साधन क्या थे। देखिए कत्यूरी शासन में आय के जो साधन थे तो वह कृषि और वन दोनों ही थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों कृषि की उन्नति का ध्यान जो रखने वाला अधिकारी होता था उसे क्षेत्रपाल कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और इन भूमियों का जो लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था, ठीक है, तो उसे बोलते थे उपचारिक, ठीक है, उपचारिक, या फिर दोस्तों पटकोषचारिक, पटकोषचारिक, ठीक है। तो ये दोनों बातें एक तरीके से आपका पटवारी को कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा आप कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि गंगोली का मणकोटी राज्य सरयू रामगंगा के मध्य स्थित था, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, कि जो गंगोली का मणकोटी राज्य था तो ये सरयू और पूर्वी रामगंगा के मध्य था, ठीक है। पाली पछाऊ की वंशावली में ऐशांति देव बैजनाथ के रणचूला कोट में कत्यूरी वंश का संस्थापक माना गया, ये बात भी सही है, ठीक है। तो ऐशांति देव के द्वारा जो आपकी
राजधानी थी तो वह रणचूलाकोट लाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं कि प्रजा से बिष्टी या बेगार निम्न में से कौन अधिकारी लेते थे। देखिए, जो बिष्टी कर होता था, ठीक है, तो ये भाट और चाट दोनों के द्वारा ही लिया जाता था। भाट और चाट मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, तो भाट और चाट ये कौन होता था, तो ये दोस्तों आपका बिष्टी या फिर बेगार लेने वाला अधिकारी होता था। आगे बढ़ेंगे कि कत्यूरी काल में प्रांतों को किस में बांटा गया था। देखिए, प्रांतों को जो बांटा गया था यह आपका विषय और जिला दोनों में बांटा गया था। ठीक है, मतलब विषय को ही जिला बोला जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कत्यूरी राज्य में प्रांतों को विषयों और जिलों में बांटा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किन शासकों की जानकारी लोक गाथाओं व जागरों से मिलती है। तो देखिए, जो जागरों से और लोक गाथाओं से जानकारी मिलती है ये आपकी मध्यकालीन कत्यूरी शासकों की मिलती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो दोस्तों आपका प्रीतम देव था, तो प्रीतम देव के द्वारा तुर्की के राजा को हराया गया था, मतलब तुर्की के जो शासक थे उसे हराया गया था। ठीक है, तो ये जानकारी जागरों में मिलती है। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी राजाओं तथा उनसे संबंधित मंदिरों के संदर्भ सूची में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहली सूची में राजा दिए हैं, दूसरी सूची में संबंधित मंदिर। तो त्रिभुवन राज के द्वारा दोस्तों कौन सा मंदिर बनवाया गया था, तो इसके द्वारा दोस्तों आपका व्याघ्रेश्वर मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे कि निम्बरदेव, तो निम्बरदेव के द्वारा जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया गया था। इष्टगण देव के द्वारा दोस्तों लकुलेश मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, और कौन कौन से मंदिर बनवाए गए थे, तो नटराज मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, और दोस्तों महिषा मर्दनी मंदिर भी बनवाया गया था जागेश्वर में। तो ये सभी मंदिर इष्टगण देव ने बनवाए थे। भूदेव के द्वारा दोस्तों बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो 2, 1, 4, 3 मतलब 2143 आपका आंसर हो जाएगा। 2143 ऑप्शन सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कत्यूरी राज्य में प्रांतों का शासन कौन चलाता था। तो कौन चलाता था, तो ये चलाता था दोस्तों आपका उपरिक मतलब राज्यपाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। और जो आपके प्रांत थे यही प्रांत आपके विषयों और जिलों में बटे होते थे। अगला प्रश्न है, बताना है कि ऐशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो ऐशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी रणचूलाकोट थी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आपका कत्यूर घाटी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बताना है कि कत्यूरी काल के स्थापत्य शैली के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो देखिए, पहला है कि नाग शैली मंदिर का शिखर नीचा होता था। तो सही बात है दोस्तों। कत्यूरी शैली में मंदिर का शिखर उभरा व ऊंचा होता था। सही बात है। इनमें 2 प्रकार की शैलियां हुआ करती थी मंदिर बनाने की, एक तो दोस्तों आपकी शिखर युक्त, एक छत्र युक्त। ठीक है, अगला है कि कत्यूरी काल में निर्माण की 2 शैली, कत्यूरी शैली व नाग शैली मुख्य रही है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। आगे है कि कत्यूरी शैली मौर्य काल की शैली से काफ़ी हद तक प्रभावित थी। तो ये दोस्तों गलत है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 कथन सही हैं और यही आपके आंसर हो जाएंगे। मतलब आंसर तो डी होगा क्योंकि गलत बताना था। आगे बढ़ते हैं कि तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था। तो हरिद्वार पर आक्रमण जो किया था तो वह दोस्तों आपका 1399 में किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं कि ऐशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी थी। तो ऐशांति देव राजवंश की दूसरी जो राजधानी थी तो ये थी दोस्तों आपकी रणचूलाकोट, क्योंकि पहली राजधानी तो इनकी जोशीमठ ही थी। ठीक है, जोशीमठ से दोस्तों बाद में रणचूलाकोट में लाई जाती है ऐशांति देव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, बताना है कि ऐशांति देव के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। पहला है कि ऐशांति देव
ठीक है। तो ऐशांति देव इस वंश का संस्थापक था, सही बात है। ऐशांति देव के काल को कत्यूरियों का स्वर्ण काल बोला जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित गुरु पादुक नामक ग्रंथ से इसके वंशजों की जानकारी मिलती है, ये बात भी सही है। ठीक है, जो आपका ऐशांति देव था, ऐशांति देव के बाद में दो इसके वंशज आते हैं, जिनका नाम है दोस्तों आपका, पहला तो हो जाएगा बासंती राय, ठीक है, बासंती राय, और दोस्तों दूसरा आता है गोरा राई। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके वंशज थे जो कि इसके बाद में बनते हैं। ऐशांति देव ने अपनी राजधानी जोशीमठ से हटाकर कत्यूर के रणचूला कोट में स्थापित की थी, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। तो इसमें जो गलत है ऑप्शन सी गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी सही है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कत्यूरी शासक को राजा पिथोरा भी कहा जाता है? तो राजा पिथोरा जो बोला जाता है ये आपका प्रीतम देव को बोला जाता है, ठीक है, जो कि जिया रानी का पति था। आगे बढ़ते हैं कि कत्यूरी राजाओं के संबंध में क्या सही नहीं है? तो कत्यूरी राजाओं के संबंध में बताना है कि कौन सही नहीं है। तो पहला है दोस्तों, विजयेश्वर मंदिर के लिए यमुना नामक ग्राम अग्रहर के रूप में देशत देव ने दिया था। ठीक है, तो ये जो है आपका, तो ये तो है आपका सही। ठीक है, ये कथन आपका सही है। पद्म देव ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी थी, ये भी सही है। कत्यूरी शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के विरोधी, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो राजा थे तो ये दोनों धर्मों को मानते थे। कुछ राजा दोस्तों शैव धर्म को मानते थे, कुछ आपके वैष्णव धर्म को। ठीक है, जो वैष्णव धर्म को मानने वाला राजा था तो वह था दोस्तों आपका सुबक्षिराज, और सुबक्षिराज को परम वैष्णव भी बोला जाता है। देशदेव के पश्चात उसका पुत्र पद्मदेव शासक बना था, सही बात है, और पद्मदेव के द्वारा ही बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की गई थी। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यही आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं कि नेपाल शासक अशोकचल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर कब अधिकार किया था? देखिए, अशोक जो चल था तो उसके द्वारा दोस्तों आपका आक्रमण किया गया था 1191 में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अशोकचल ये दोस्तों पश्चिमी नेपाल का राजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताना है कि किस लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलु व नेपाल शासक क्राचल देव ने कत्यूरी राज्य पर अपना अधिकार किया था? तो कब अधिकार कर लिया था ये हमें बताना है क्राचल देव के द्वारा। क्राचल देव, ठीक है, तो क्राचल देव के द्वारा दोस्तों कब अधिकार किया गया था? 1223 में। कहाँ पर किया था, मतलब किस अभिलेख के अनुसार किया है? तो ये क्या था दोस्तों आपका बालेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और ये बालेश्वर ताम्रपत्र जो है ये देशदेव का है। ठीक है, ऐसे आपका बैजनाथ आता है तो ये आपका भूदेव का है। और कालसी शिलालेख, तो ये तो दोस्तों आपका अशोकों का कालसी अभिलेख है। आगे बढ़ते हैं कि कत्यूरी काल में जनपद तथा उनके क्षेत्रों को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। तो एक साइड में जनपद दिए हैं, दूसरी साइड में क्षेत्र। ठीक है, तो ऐशाल्य विषय, ऐशाल्य विषय दोस्तों किसे बोला जाता है? तो ऐशाल्य विषय जो आता है ये आता है दोस्तों आपका भागीरथी एवं यमुना के मध्य वाला क्षेत्र। ठीक है, भागीरथी और यमुना के मध्य वाला क्षेत्र, मतलब 2 से मैच हो जाएगा। ठीक है, टंकणपुर विषय, तो टंकणपुर विषय जो था तो ये आपका अलकनंदा भागीरथी संगम से उपत्यका क्षेत्र तक आता था। ठीक है, कार्तिकेयपुर विषय, तो कार्तिकेयपुर विषय जो आता था तो ये कत्यूर क्षेत्र जोशीमठ से गोमती घाटी तक आता था। ठीक है, और अंतरंग विषय, तो ये दोस्तों आपका भागीरथी एवं अलकनंदा के बीच वाला क्षेत्र आता था। ठीक है, और एक और आता है दोस्तों आपका मायापुर हट, तो ये हरिद्वार के निकट तराई भाबर क्षेत्र में था। ठीक है, तो ये जो था ये कत्यूरी शासन में इनके जिले थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तो ये बनेगा आपका 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बताइएगा आप कि कत्यूरी वंश के राजा तथा उनके पुत्रों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 सूची 2 इन दोनों को हमें मैच करना है। तो अभिराज कल्याण राज, देखिए इनका जो पुत्र था तो वह था त्रिभुवन राज,
और कल्याण राज किसका पुत्र था? तो कल्याण राज जो था तो ये था दोस्तों आपका खरपरदेव का, ठीक है। और खरपरदेव किसका पुत्र था? तो बसंत देव का था, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी पूरी ये चेन चलेगी। निम्बरदेव, तो निम्बरदेव ये दूसरे परिवार का पहला राजा होता है, ठीक है। त्रिभुवन राज के बाद इसका पुत्र आता है इष्टगण देव, ठीक है। और इष्टगण का पुत्र आता है ललित सुरदेव, और ललित सुरदेव के दो पुत्र होते हैं, एक भूदेव, एक दोस्तों आपका जिसके द्वारा दोस्तों गंगोलीहाट बसाया जाता है सुजान देव, ठीक है। तो वह होता है। और सुवर्णादित्य का जो पुत्र होता है तो वह दोस्तों इक्षर देव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका मैच हो जाएगा, याद रखिएगा। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बताना है कि किस कत्यूरी शासक के द्वारा जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण करवाया गया था। देखिए जागेश्वर में विमानों का जो निर्माण करवाया गया था तो ये आपका निम्बरदेव के द्वारा करवाया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। और इस निम्बरदेव के समय ही दोस्तों धर्मपाल जो कि पाल वंश का शासक था उसने आक्रमण किया था, ठीक है। और इस निम्बरदेव की जो पत्नी थी तो वह दोस्तों नाथू देवी थी, ये भी याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। और इसका पुत्र जो होता है तो वह दोस्तों होता है आपका इष्टगण देव। आगे बढ़ते हैं। बताना है कि एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। तो देखिए अंग्रेजी में जो अनुवाद करवाया था तो ये आपका बागेश्वर शिलालेख का करवाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा कौन था। देखिए बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला जो कत्यूरी राजा था तो ये था नरसिंह देव। ऑप्शन ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं कि अधिकारियों तथा उनके कार्य विभाग के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कुट को चुनिए। तो पहली सूची में अधिकारी, दूसरी में दोस्तों उनके विभाग या फिर कार्य दिए हैं। तो पहला है दोस्तों महत्तम, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था तो ये होता है ग्राम शासक, ठीक है। कोटपाल, तो कोटपाल कौन होता है? तो ये होता है गढ़ रक्षक, ठीक है। बलाध्यक्ष ये होता है दोस्तों आपका सेना नायक, ठीक है। महादंड नायक ये दोस्तों आपका प्रधान सेनापति होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए तो वो होगा आपका 3, 2, 1, 4, ठीक है। मतलब 3, 2, 1, 4 ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बताना है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कत्यूरी काल में गांव को पालिका कहा जाता था, ठीक है। तो कत्यूरी काल में दोस्तों पालिका जो बोला जाता था ये गांव को ही बोला जाता था, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई कर्मांत कहलाती थी, ये बात भी सही है। कत्यूरी काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोला जाता है, ये बात भी सही है। मतलब तीनों ही कथन आपके सही हैं, तो ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है। क्योंकि हमें ऑप्शन सी, क्योंकि सही विकल्प को हमें चुनना था तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। आज हमने दोस्तों अपना पूरा कत्यूरी वंश को समाप्त कर लिया है। 2 क्लासों के माध्यम से हुआ है। पिछली क्लास भी दोस्तों कत्यूरी राजवंश से ही संबंधित थी। अब दोस्तों आपका ऑलमोस्ट पूरा प्राचीन इतिहास समाप्त हो चुका है। अब हम आपका चंदवंश को पढ़ेंगे, फिर पवार वंश को पढ़ेंगे, गोरखाओं को पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आने वाली हर एक क्लास को आप जरूर देखें, आपकी पूरी वीएस नेगी हो जाएगी, ठीक है। बस आप दोस्तों आधा घंटा दिन में निकाला करें। हम एक दिन में दोस्तों 2 क्लास आपको देने की कोशिश करेंगे। एक तो आपकी हिंदी वाली, हिंदी में आपको जो कराया जाएगा उसमें गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली या फिर आपकी कुमाऊनी गढ़वाली मुहावरे लोकोक्ति वगैरह कराई जाएंगी, ठीक है। या फिर दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास कराई जाएगी और ये वाली क्लास आपकी रेगुलर मिलेगी, ठीक है। तो दोपहर में तो दोस्तों आपको ये क्लास मिलेगी और शाम को करंट अफेयर्स या फिर दोस्तों शब्दावली वाली क्लास मिल जाएगी। तो आप हर एक क्लास को जरूर देखें। बस 1 घंटा आप वीडियो को देख लेंगे तो दोस्तों आपकी पूरी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।